अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो जी सुबह सुबह नाश्ते की हो रही है यहाँ पे तैयारी, और बच्चों के लिए जो है ना आज मैंने ब्रेड जो है ना गर्म की थी। मैंने कहा बच्चे सुबह सुबह पराठा बहुत हेवी हो जाता है ना, कभी कभी खिला देती हूँ, वरना उनको जो है ना बिस्किट और ब्रेड ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अंडा भी बना देती हूँ ज़बरदस्ती, वो खाते नहीं है। मैं कहती हूँ थोड़ा सा पेट भर के नाश्ता हो जाता है ना, तो बच्चों को ब्रेक के टाइम तक भूख नहीं लगती होती। बिस्किट के साथ तो जल्दी भूख लग जाती है। बच्चे थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं क्योंकि उनको बिस्किट्स बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि ऐसा नाश्ता हो जिनसे उनका देर तक पेट फुल रहे। ब्रेड भी सही रहती है, पराठा भी सही रहता है, लेकिन बिस्किट तो यहाँ से खाओ थोड़ी देर में वही पेट खाली हो जाता है, भूख लगने लग जाती है ना। मॉर्निंग के टाइम जो है ना मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाती होती, बहुत काम होता है ना। तो आज मैंने थोड़ा सा किया था, मैंने कहा काफ़ी टाइम से मॉर्निंग व्लॉग नहीं दिखाया मॉर्निंग का टाइम, तो आज स्टार्ट कर देते हैं। मॉर्निंग से ही स्टार्ट करती हूँ, लेकिन बच्चों के जाने के बाद करती हूँ। उसके बाद आलू प्याज लेकर आए थे हम रात में, तो वो मैंने जो है ना टोकरी में डाल के रखे। अच्छा, मैंने जो ये शीट्स लगाई हुई है ना कि इसमें टोकरियों में आलू प्याज वाली में, ये मुझे बड़ी चाहिए थी। मैंने बच्चों को बोला, उन लोगों ने छोटी सी बच्चों ने शीट लाकर दे दी, कट की मैंने तो छोटे छोटे हो गए टुकड़े, और वो भी पहले की थी। आज मैंने इनको बोला मुझे नहीं ला कर दी, मुझे इनकी बहुत ज़रूरत होती है। टोकरी भी ख़राब नहीं होती और नीचे भी मट्टी वट्टी नहीं गिर रही होती ना। तो शीट कम थी, फिर मैंने जो शॉपर था वो भी लगा लिया। मैंने कहा जब तक शीट ले लूँ तो ऐसे लगा के डाल देते हैं। और उसके बाद फिर हमने घर की सफाई वगैरह स्टार्ट कर दी थी। हमारा कोई भी घर में आता है ना, वैसे तो मेरी सफाई आपको पता है रेगुलर ऐसे ही हो रही होती है, नीट क्लीनिंग डस्टिंग हम रोज़ करते हैं। हर चीज़ को साफ़ करना, बालकनी वगैरह धोना तो हमारा रोज़ का काम है वैसे। लेकिन फिर भी हमारे घर में गेस्ट आने होते हैं ना, तो उससे हम दोबारा से जो है ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर रहे होते हैं। और कपड़े ये तो मैं जो अभी निकाली हूँ ना, ये रोज़ के मेरे होते हैं, फिर मैं ऊपर मशीन में डाल देती हूँ। सफाई करवा के ना तो कपड़े भी मेले यहाँ से उठा लेते हैं, फिर ऊपर हम रख देते हैं। जब मशीन लगाना हो तो हम जब धोते हैं मशीन में, ऊपर टोकरियों में डाल देती हूँ। तो आज मैंने बच्चों की बेडशीट्स भी चेंज करनी थी, और रात में हमारे घर पे कुछ गेस्ट आने हैं, तो जो है ना हम सोते नहीं हैं। हमारे घर पे कोई आना हो ना मेहमान, तो सुबह सुबह हम अपना काम जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, आप अगर दोबारा से सोएं ना तो ऐसा होता है कि फिर 1-2 घंटा आपको नींद आ जाती है, फिर थोड़ा लेट हो जाता है। हम सोते हैं 1-1.5 घंटा सोते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी ऐसा होता है ना कि मैं काम वगैरह करके जब बैठी हुई होती हूँ ना एडिटिंग पे, तो मुझे वहाँ पे नींद आ जाती है। क्योंकि बच्चे भी 2:30 बजे तक आते हैं, बाकी मेरे हस्बैंड भाई भी शाम में आते हैं, तो वही बैठे बैठे एडिटिंग पे ना मेरे को नींद आ जाती है। तो मैं कहती हूँ अभी वैसे भी ना काम में बहुत टाइम है, तो चलो थोड़ी सी नींद कर लेते हैं। लेकिन अगर जब काम ना हो एक्स्ट्रा, वरना तो जब काम होता है ना ज़्यादा तो हम नहीं सोते। तो आज भी हम नहीं सोए थे, हमारे घर पे कुछ मेहमान आने थे रात में, तो हमने कहा जल्दी काम स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी, ये मेरा हसनैन बना के लाया था। तो ये मैं थी एक, ये इनका बाबा, और ये था फरहाद, और ये साथ में था ओगी, और खुद को बनाया हुआ था। मेरे हाथ में इन लोगों ने पर्स भी दिया हुआ है, देखिए ज़रा बच्चे। तो इन लोगों ने कोई किसी दिन पे बनाया था, लेकिन स्कूल में पढ़ा था तो आज लेकर आए ये लोग। और ये फरहाद ने बनाया। फरहाद को जितनी अच्छी आर्ट आती है ना, तो मेरे लिए कुछ बना के आए तो बड़ी जान छुड़वा के आता है। ये भी इसने फैमिली पे बनाया। कहता है हमें थोड़ी सी देर के लिए, टीचर ने बोला था जल्दी जल्दी में, यही बनाया हमने। कोई पेरेंट्स डे कुछ ऐसा था, काफ़ी दिन का था। मैंने आज वीडियो बनाई, डस्टिंग कर रही थी, तो कह रही थी टीचर ने उस टाइम बताया, तो हमने जल्दी जल्दी में थोड़ी सी देर में बनाया था। ये मेरे ओगी ने बनाया है, उसने फैमिली बनाई है। और ये जो साथ में कबूतर दिखा रही हूँ, तो हमारी बालकनी में कुछ टाइम पहले कबूतर उड़ के आया था, तो उसका शायद परवर में चोट लगी हुई थी, तो वो 3-4 दिन हमारे साथ था। फिर जो है ना वहाँ पे उसकी कबूतर बेचारे की हो गई डेथ। लेकिन मेरे ओगी को जो है ना उससे अटैचमेंट हो गई थी, तो इस वजह से उसको बहुत मिस करता है ना। और फिर हमने जो है ना काम वगैरह करके फिर हमने स्टार्ट कर दी थी तैयारी खाने वाने की। यहाँ पे हमने कस्टर्ड बना के रख दिया है, साथ में ये जेली बन रही है। तो मेरी बहन ही बना रही थी, मैं नीचे काम वगैरह कर रही थी। तो मैंने फुल रेसिपी वगैरह तो शूट नहीं की क्योंकि इतना टाइम नहीं था, लेकिन थोड़ी थोड़ी मैंने खानों की वीडियो बनाई है। कस्टर्ड भी बहुत मज़े का बना था, खाना बहुत ही मज़े का बनाया था सब मेरी बहन ने। अच्छा, मंडे का दिन थोड़ा ऐसा होता है ना, बहुत ही काम का दिन होता है, बहुत ही वर्किंग डे हो जाता है ना, क्योंकि 2 दिन आपकी छुट्टी होती है बीच में। तो मंडे का पहला दिन होता है ना वर्किंग का, तो बच्चों का, हस्बैंड का, सबके काम, फिर बहुत ज़्यादा मुझे वो दिन जो होता है ना मंडे का, थोड़ा काम वाला लगता है बहुत। क्योंकि हम औरतों को जो बीच में 2 दिन छुट्टी के मिलते हैं ना, उसमें हम इतने काम करते हैं, मशीन लगाना, इस्त्री करना। तो जो मंडे की रात होती है ना, उस रात मेरी बहन का मेरा बहुत बुरा हाल होता है। बहुत थके हुए सोते हैं, सुबह में जब हम उठते हैं तो पूरा जिस्म हमारा अकड़ा हुआ होता है।
तो चलो खैर, हमारे घर पे कुछ आए थे मंडे के दिन मेहमान, और फिर हमने जो है ना स्टार्ट कर दिया था काम वगैरह करके खाना बनाना। हमारी दोपहर के टाइम पे भी गैस जो है ना बिल्कुल कम हो जाती है। यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना चम्मच के साथ खा रहा था कुकुम्बो। और ये फिर तो छोटा सा पार्ट एक में जो है ना करके आई थी रिकॉर्ड। मेरी बहन बना के रख रही थी बिरयानी का मसाला, कहती तैयार कर देती हूँ, ते बाद में लगा दूंगी। अच्छा, जब से मैंने ना वीकली ग्रोसरी स्टार्ट कर दी है ना, जैसे सब्जियाँ, चिकन, कसम से मेरी ज़िंदगी जैसे आसान, कहते हैं ना आसान हो गई है मेरी ज़िंदगी जब से मैंने वीकली स्टार्ट किए सब्ज़ी और चिकन लेना। खाना तो 2 टाइम लाजमी बन रहा होता है ना हमारा, सालन दोपहर में कुछ भी हल्का फुल्का बना देते, शाम में फिर कुछ अच्छा सा बनाते हैं। ये चिकन कढ़ाई बनाई थी, बिरयानी भी बन गई, और ये हमने लगा दिया बाहर छत पे ना अब कपड़ा, तो यहाँ पे हम जो है ना मेहमानों को खाना वगैरह लगाते हैं। अच्छा, ये मेरी बहन ने बिरयानी की वीडियो बनाई थी। यहाँ पे मैंने जो है ना जो पहले शूट कर लिया था, उसके बाद नहीं की थी वीडियो। मैं भूल गई, थोड़ी परेशानी हो गई थी। बस घरों के जो है ना छोटे मोटे मसाइल चलते रहते हैं, तो उसमें मैंने वीडियो बनाना ही भूल गई मैं। फिर मेरी बहन ने ये छोटा सा पार्ट मेरा बिरयानी का बना दिया था। इतनी कोई मज़े की माशाल्लाह से उसने बिरयानी बनाई है, बहुत ही परफेक्ट, जैसे कलर भी परफेक्ट आया था और हर चीज़ इसकी परफेक्ट थी ना, खाने में भी। और जैसे हमेशा हम दस्तरखान के खाना लगाते हैं ना, तो पहले उनकी वीडियो अच्छे से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं बनाई थी, फिर मैंने थोड़ी सी बना दी थी। अच्छा, यहाँ पे मेरे भाई के ससुराल वाले आए थे, मैं बताना ही भूल गई हूँ, कब से गेस्ट गेस्ट बोले जा रही हूँ। तो वो उनसे भी काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। ये हम भी नहीं जा पाते, वो भी नहीं आ पाते, तो मैंने उनको कहा आप ही लोग टाइम निकाल के आ जाएं। हम नहीं जा पाते क्योंकि बच्चे मेरे पीछे चलते नहीं होते साथ, और जो है छुट्टी के दिन इतने सारे काम हो जाते हैं, और वैसे अगर उन कम शाम के टाइम पे जाएं तो बच्चे साथ नहीं चलते, तो बच्चों को छोड़ कर जाती हूँ तो मैं सुकून में नहीं होती। मुझे टेंशन होता है कि पीछे से बच्चे कुछ कर ना दें, क्योंकि अभी बच्चे हैं, इतने बड़े तो हैं नहीं। तो तभी तो बस हम यहाँ पे शादी के पास जाते हैं जो मेरी दोस्त है, क्योंकि वो करीब है, और फिर बैठे बैठे घर में काम करते रहो, फिर थोड़ी देर उसके पास जाते हैं तो हम भी थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं ना। वरना तो अब बाहर तो निकल नहीं सकते रोज़ रोज़, तो ऐसा होता है वो हमारे पास आ जाती है, हम उसके पास। बच्चों को इतनी दूर तक तो छोड़ सकते हैं, लेकिन बाहर गेट से बाहर तक नहीं छोड़ सकते ना। तो बस शादी जो मेरी दोस्त है वो सामने गली में रहती है, तो यहाँ तक फिर भी टेंशन कम होती है, थोड़ी देर के लिए हम चले जाते हैं। लेकिन कहीं गेट से बाहर चली जाऊँ तो बिल्कुल सुकून नहीं होता अगर उनके पीछे जो है ना उनके पास कोई ना हो। अच्छा, इस केक का तो मैंने बताया नहीं, इतना खूबसूरत केक लेकर आई थी मेरी भाभी की बहन, लेकिन हमने फ्रिज में रखा, नीचे बच्चों ने जो है ना इसको गिरा के तोड़ दिया, और शायद इसको नज़र लग गई। बहुत ही खूबसूरत था, और हमने पिक्चर भी नहीं ली थी, तो पहले ही तोड़ दिया। इतना हमको इस यहाँ पे हंसे थे, हमारी ओरिजिनल वॉइस मैंने नहीं लगाई क्योंकि सबकी शोर थी, बातें थी, तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए वॉइस बंद कर दिया। अच्छा, बातें तो बहुत होती है करने के लिए, लेकिन जो है ना बस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर के चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट कर दें। मुझे इतनी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।